महामारी के लॉकडाउन के कारण टीवी पर 34 साल बाद रामानंद सागर की बनाई रामायण का फिर से प्रसारण हो रहा है। दर्शक जहां इस धारावाहिक के बहाने यादों को ताजा कर रहे हैं, वहीं इसके कारण एक सच्चाई का खुलासा भी हुआ है जो मंदोदरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को लेकर है। दरअसल बीते 15 वर्षों से लोग और मीडिया प्रभा मिश्रा नाम की जिस महिला को मंदोदरी की पहचान देते आए हैं, उन्होंने वास्तव में मंदोदरी की भूमिका नहीं निभाई थी। सच्चाई ये है कि इस भूमिका को महान अभिनेता भारत भूषण की बेटी अपराजिता भूषण ने निभाया था। मंदोदरी की भूमिका के लिए मेकअप की ये 35 साल पुरानी ये तस्वीर अपराजिता ने अपने एल्बम से साझा की है। एक महान किरदार की पहचान खोने के इस पूरे मामले में पड़ताल की गई और अपराजिता भूषण से सीधे बातचीत कर सच सामने लाया गया। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसे हम ज्यों का त्यों अपराजिता के शब्दों में बयां कर रहे हैं। मैं अपराजिता भूषण भारत भूषण जी की बेटी हूँ। अपने परिवार के साथ पुणे में रहती हूँ। मैं करीब 23 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई थी और मैंने अपना आगे का कैरियर बतौर एक लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बनाया। ये इसी साल जनवरी के महीने की बात है जब कुछ शुभचिंतकों ने मेरे ध्यान में ये बात लाई कि इंटरनेट पर मंदोदरी शब्द को सर्च करते हुए रामानंद जी की रामायण में मंदोदरी की आपकी भूमिका आपके नाम से नहीं बल्कि BK प्रभा मिश्रा के नाम से आती है। ये बात तब की है जब ना तो कोई महामारी संकट था और ना ही रामायण के दोबारा प्रसारण की कोई योजना थी। मंदोदरी की भूमिका में रावण बने अरविंद त्रिवेदी के साथ अपराजिता को देखिए। मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि मेरे नाम और काम पर आघात सब कुछ पिछले 15 साल से चल रहा था। मैंने गूगल सर्च करके पुराने लिंक खोजे और पाया कि मेरे शुभचिंतक सही कह रहे थे। मैंने पाया कि जिन प्रभा मिश्रा के नाम को रामायण की मंदोदरी बताया जा रहा था, वे एक प्रतिष्ठित संस्था ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हैं। इसके बाद मैंने ब्रह्म कुमारी संस्था से संपर्क किया, उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा कि इससे तो मेरा काम और मेरी पहचान ही गुम हो गई या कहें कि चोरी हो गई। उन्होंने मेरी बात बहुत गंभीरता से सुनी और मदद के लिए तुरंत कदम उठाया। उन्हीं के माध्यम से मैंने प्रभा मिश्रा से संपर्क किया। उन्होंने सब कुछ सुनकर मुझे कुछ अजीब से तर्क दिए जो सच्चाई से परे थे। सच झूठ सामने आने के बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मैं व्यथित थी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वे मेरी पहचान लौटाएं और बीते 15 वर्षों में जो भी इंटरव्यू दिए हैं उन्हें डिलीट करवाएं और जो भी बातें उन्होंने मेरी मंदोदरी वाली भूमिका ओढ़कर की हैं उसे लेकर अपना स्पष्टीकरण लिखित में दें। मैंने वो भूमिका नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। कई बार ध्यान दिलाने के बाद भी 2 महीने तक उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। तभी अचानक महामारी लॉकडाउन में दूरदर्शन ने रामायण को फिर से दिखाने का फैसला किया। मुझे मीडिया की ओर से कॉल आने लगे और साथ ही प्रभा मिश्रा की भूमिका को लेकर भी मुझसे सवाल किए जाने लगे। जब मैंने सच्चाई बताई तो सभी हैरान थे और मुझे कानूनी कदम उठाने की सलाह भी दी गई। हालांकि मैंने उस सलाह को नजरअंदाज करने का फैसला किया। मैंने प्रभा जी को फिर से कॉल किया और उनसे कहा कि आप मुझे एक ईमेल करके अपनी सफाई दें और उसमें लिखें कि मैं असली मंदोदरी नहीं हूँ, ये भूमिका अपराजिता भूषण ने की थी। उन्होंने बीते दिनों मुझे एक ईमेल भेजा और अपनी गलती स्वीकार कर मुझे अपनी मंदोदरी की पहचान लौटाई। आखिरकार उन्होंने मेरा सहयोग किया और इस तरह सद्भावना पूर्वक इस पूरे मामले में सच की जीत हुई। बीते 3 महीने मुझे इस पूरे मामले ने काफी परेशान किया। मेरे परिवारजन भी दुखी हुए, लेकिन हमने हिम्मत और सच्चाई के साथ सहानुभूति से सभी के सामने अपने पक्ष को रखा। मैंने प्रभा जी से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मेरे पिता ने हमेशा हम बच्चों को रामायण और श्रीमद् भगवद गीता के रास्ते पर चलने की सीख दी। बतौर स्पिरिचुअल राइटर और स्पीकर होने के नाते मेरी शक्ति भी वही गुण है। मेरा मानना है कि जीवन में क्षमा और करुणा बहुत आवश्यक है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो कुछ भी गलत है और धर्म के विरुद्ध है उसका मुकाबला करके उसे नष्ट किया जाना चाहिए। और इस प्रकार सामने आई मंदोदरी की असली कहानी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।